जी बोल रहे थे कि कहाँ रोस्टर की बाध्यता है। मैं चैलेंज डंके के चोट पर मैं कहना चाहता हूँ लोकतंत्र के माध्यम से कि ये जो है रोस्टर बाध्यता नहीं है। रोस्टर इसलिए बाध्यता नहीं है कि जो है वहाँ पे ग्राम शिक्षा समिति बहाल करती है। ग्राम शिक्षा समिति उसको बहाल करती है जिनकी योग्यता मैट्रिक हो, जिनकी योग्यता इंटरमीडिएट हो, जिनकी योग्यता ग्रेजुएशन हो। और उसी शिक्षक की बहाली की गई जो शिक्षक यूनिक हो, जिसका सबसे अधिक मार्क्स हो, उसी को बहाल किया गया। वहाँ पे पालन करते हुए बहाल किया गया। इसके बाद वो जो है प्रखंड टेबल पे जाता है। प्रखंड टेबल पे कौन बैठता है? विधायक, लोकतंत्र के कार्यक्रम पदाधिकारी बैठते हैं जो लोकतंत्र के तहत आते हैं। इसके बाद जो है विधायिका आते हैं, विधायक सभा प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, कल्याण पदाधिकारी वो बैठता है और ब्लॉक से जो है प्रखंड स्तर पर जो है अनुमोदन करती है। इसके बाद ब्लॉक से जो है जिला में जाता है, जिला में डीएससी साहब बैठते हैं उसमें। इसके बाद माननीय विधायक प्रतिनिधि होते हैं, माननीय सांसद प्रतिनिधि होते हैं और एक आरक्षण रोस्टर से कल्याण पदाधिकारी हुआ करते हैं। इसके बाद जो है हमारी चुनाव लीगल होता है। लीगल होने के तत्पश्चात एनसीटी रूल आया 2010 में। 23 अगस्त 2010 को कहा गया कि आपको टेस्ट लिखना परीक्षा जरूरी है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूरी है। जब आप टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं देंगे तो आप शिक्षक योग्य नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि जब नोटिफिकेशन निकला 2010 को, 23 अगस्त 2010 को, और हमारी बहाली है 2000 में, हमारी बहाली है 2003 में, हमारी बहाली है 2005 में, हमारी बहाली है 2007 में, हमारी बहाली है 2009 में, तो मैं पूछना चाहता हूं तमाम पदाधिकारी गण महोदय से कि हम पे टेट कहां लागू होता है। लेकिन हमारे मित्रों ने एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करते हुए फर्स्ट बार परीक्षा लिखा गया और 63,000 शिक्षकों ने हमारे टेट सफल हुआ। इसके बाद जो है कभी शिक्षकों ने, सरकार ने टेट निकाला ही नहीं। अगर आज टेट सरकार निकाल दी होती तो आज हमारे 62,000 शिक्षक जो है सभी टेट सफल होते। सरकार की नीयत साफ होती तो माननीय, अभी हम जाएंगे वार्ता करने सचिव महोदय के टेबल पे, तो माननीय सचिव महोदय के टेबल पे समझा दिया जाता है कि आपको हाई कोर्ट फैसला दिया है, आपको हाई कोर्ट फैसला दिया है कि आप जो है वेतनमान आपको नहीं दिया जा सकता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं माननीय सचिव महोदय से, इस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो सम्मान काम करता है उसे सम्मान वेतन देना है, जो सम्मान काम का सम्मान वेतन देना है। तो मैं पूछना चाहता हूं महोदय कि आप माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात को मानते हैं कि आप हाई कोर्ट की बात को मानते हैं? मैं यह भी जानता हूं कि जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो हाई कोर्ट का रूल होता है, जो हाई कोर्ट का फैसला होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का रूल होता है। तो फिर हमारी बाध्यता कहाँ है? मैं कहना चाहता हूं जो हमारे वार्ता करने जाते हैं, वार्ता करने आप जाते हैं तो पेशेंस रख के उनकी बात को पकड़ने का आप काम करेंगे, तब आपको याद करेंगे। अन्यथा जो कहेंगे आप मान के आ जाएंगे तो आपकी बात को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो समझ जाएंगे कि जो मैं समझाऊंगा वो समझ लेंगे। अगर उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की हवाला देकर कि आप वेतनमान नहीं दिया जा सकता है, आपको वहां चैलेंज करना होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है, सम्मान काम का सम्मान वेतनमान, इसके सम्मान वेतनमान आपको देना होगा। जब बढ़ जाएगा तब जाके आपको वेतनमान मिलेगा। अब हमको भीख मांगने से नहीं मिलेगा। एक बात और मैं बता देना चाहता हूँ, पारा टीचर मित्रों, पारा टीचर को क्यों मिलेगा वेतनमान? पारा टीचर को इसलिए वेतनमान नहीं मिलेगा कि पारा टीचर जो है एकदम बिल्कुल माटी से उठते हुए लोग हैं, मूलवासी लोग हैं, और वो यहाँ पे जो है IAS बाहरी, उनके भाई भतीजा चाचा भाई रिश्तेदार नहीं है। आज जितनी भी नियुक्तियां हो रही है सब में बाहरी हो रहा है। आज हम बिहार से जब बिहार में जाते हैं परीक्षा देने, आपको अपियर होने दिया जाता है? आपको अपियर नहीं होने दिया जाता है। आपको जो है दिया जाता है क्या? 5%। आप फॉर्म भरिए और 5% आपके लिए एलिजिबल होंगे। जो हायर मार्क्स लाओगे तो आप यहाँ बैठोगे, अन्यथा आपको नहीं बैठने दिया जाएगा। आपको इसको भी ख्याल रखना होगा। हम लोगों ने झारखंड की सरकार, माटी की सरकार, हेमंत जी की सरकार जो है हमारी सरकार है। माननीय हेमंत सोरेन जी ने घोषणा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि हमारी सरकार बनेगी तो हम वेतनमान देने का काम करेंगे। लेकिन वेतनमान नहीं दिया गया। अभी मैं बता दूं आपको 2021 में जो नियमावली बना है, महेश भाई 1 मिनट,
जो 2001 में जो नियमावली बनी है 2021 में, उसमें कहा गया है, हमारे बीच उपस्थित पदाधिकारीगण की है, इंक्रीमेंट किसको कहा जाता है? इंक्रीमेंट का परिभाषा यह होता है, यदि अगर आपको 20,000 रुपया मिलता है तो 4% इंक्रीमेंट दिया जाता है, तो 20 चौक 80, 4% का 800 रुपया होता है, वह मूल वेतन में कन्वर्ट होगा और फिर नेक्स्ट ईयर उसको जो है इंक्रीमेंट दे होगा जोड़ के। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे भी सौतला व्यवहार इन्होंने किया। जिनको 30,000 मिलता है उनको इन्होंने 750 रुपया रखा, इंक्रीमेंट नहीं कहा, इंक्रीमेंट केवल नाम दिया इन्होंने, लेकिन वह 750 रुपया केवल इन्होंने कहा कि आपकी वृद्धि 750 होगा, उसको इंक्रीमेंट का परिभाषा नहीं देंगे, इंक्रीमेंट का डिफरेंशियल नहीं हुआ। जिनको 24,000 मिलता है उनको वो देंगे 900 रुपया, इंक्रीमेंट कहाँ हुआ, कहाँ इंक्रीमेंट हुआ? आज हमारे शिक्षक रोज बरोज जो है एक एक सवाल है डाल में। आज अभी हमारे पदाधिकारीगण उपस्थित है यहाँ पे कोई एक हादसा हो जाती है, एक्सीडेंट में कोई गाड़ी हादसा होता है, यहाँ पे जाम लगता है, हमारे उपायुक्त महोदय, अरे रांची के उपायुक्त महोदय, एसपी साहब, पुलिस कप्तान महोदय, मजिस्ट्रेट साहब, तमाम लोग आएंगे और ये भीड़ को शांत कराएंगे, कहेंगे कि तुम्हें जो है तुम्हारा क्या ग्रीवांस है, बोलो। ग्रीवांस में बात आती है कि इन्हें 10 लाख रुपया मुआवजा